होश में आओ, होश में आओ। ईडी कदम पे ये साथियों, ये सरकार। देखिए not a money laundering case, it is a political laundering case. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मंगल को मोदी सरकार की अपोजिशन को डराने, फर्जी मुकदमात में मुलविस करने के दो पार्टियों के खिलाफ मामले सामने आए। नंबर एक, आम आदमी पार्टी के कारकुनान को जिन्होंने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज के बाद जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर दो, भारत राष्ट्रीय समिति BRS लीडर के कविता को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला केस में 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया गया। BRS लीडर के कविता ने क्या कहा और आप पार्टी के लीडर ने क्या कहा, हम ये आपको बताएंगे। इससे पहले आइए मुख्तसर चर्चा करते हैं इन दोनों मामलों पर। पहले अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी की। दोस्तों, मंगल को आम आदमी पार्टी के कारकुनान को जिन्होंने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज के बाद जिन्हें गिरफ्तार किया गया, देर रात खबर मिलने तक आपके नेताओं की रिहाई नहीं हुई थी। कई कारकुनों को सुबह से ही मोदी सरकार ने अपनी पुलिस के साथ हिरासत में रखा। दोस्तों, इस वीडियो में आप नेताओं ने क्या कहा, इससे पहले आपको बता दें कि तानाशाह मोदी की तानाशाही को पूरा मुल्क देख रहा है। जालिम मोदी ने पंजाब के वजीर तालीम हरजोत बैंस, आपकी तर्जुमान रीना गुप्ता और कई कारकुनों को सुबह से ही अपनी पुलिस के साथ हिरासत में ले रखा है। देर रात तक आपके नेताओं की रिहाई नहीं हुई थी। अगर मोदी समझते हैं कि जेल की सलाखें मुल्क के अवाम की आवाज़ को दबा सकती हैं तो उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ये कहना आम आदमी पार्टी के कारकुनान का, जिन्हें मंगल को वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की तरफ से घिराव और एहतजाज करने के बाद गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि मंगल को वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की तरफ से घेराव एहतजाज के ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आवास पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम को बढ़ा दिया था। राष्ट्र की राजधानी दिल्ली के कई दीगर इलाकों में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। वो जुमेरात तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। सेंट्रल एजेंसी का इल्ज़ाम है कि आपके राष्ट्रीय संयोजक ने शराब के ताजिरों से रिश्वत मांगी। ईडी ने केजरीवाल पर भी ये भी इल्ज़ाम लगाया कि केजरीवाल दीगर आप नेताओं, मंत्रियों और दीगर लोगों के साथ मिली भगत करके नीति बनाने में प्रमुख भागीदार हैं। इससे पहले जुमा को राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को मुबैना शराब पॉलिसी घोटाले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की 6 दिन की तहवील में भेज दिया था। 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद उनकी तहवील में 28 मार्च तक तोसी कर दी गई है। आइए देखते हैं ये वीडियो, आम आदमी पार्टी का एहतजाज, और उसके बाद बात करते हैं भारत राष्ट्रीय समिति BRS लीडर के कविता की। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ईडी कदम पे ये साथियों, सरकार। ये देखिए नई दिल्ली के हरियाणा के किनारे का बिग बॉर्डर का एक पुलिस स्टेशन है। हमारे पंजाब के माननीय मंत्री जी हैं, पार्टी के सभी साथी हैं, रीना गुप्ता मैम है, पार्टी के तमाम लोग हैं, साथी यहाँ बैठे हुए हैं और गिरफ्तार करके देर रात हो चुकी है और अब तक नहीं पता है कि हम लोगों को कब छोड़ा जाएगा। तमाम साथी यहाँ पे हैं, सैकड़ों साथी इकट्ठा हैं, पूरे दिन बसों में भरकर लाए गए हैं। हम लोग क्या मांग कर रहे थे? हम लोग सिर्फ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ये पूछने के लिए गए थे कि दिल्ली के लाल को आपने गिरफ्तार क्यों किया है। आप देखिए कैसे गिरफ्तार किए गए, यहाँ लाए गए, देर रात हो चुकी है, कुछ नहीं पता चल रहा। देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन करना हमारा कानूनी हक है और हम सबको यहाँ नजफगढ़ में लाके पटक दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, BP की प्रॉब्लम है, कई लोग ऐसे हैं जिनको रोजा खोलना है, वो सब यहाँ बैठे हुए हैं और पता नहीं अब हमें यहाँ से कब छोड़ा जाएगा। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ईडी के दम पे गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुंडागर्दी। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने मंगल को भारत राष्ट्रीय समिति BRS लीडर के कविता को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला केस में 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। कविता को उसकी हिरासती रिमांड के इख्तिताम पर अदालत में पेश किया गया। BRS MLC कविता का कहना है कि उन्हें आर्जी तौर पर जेल भेजा जा सकता है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, सियासी लॉन्ड्रिंग का केस है।
एक मुलजिम पहले बीजेपी में शामिल हो चुका है, एक और मुलजिम को बीजेपी ने टिकट दिया है, तीसरे मुलजिम ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड की शक्ल में 50 करोड़ रुपए दिए हैं। मैं बेगुनाह निकलूंगी, सरकारी गवाह बनने का सवाल ही नहीं उठता। वहीं दोस्तों, इस मामले में आपको बता दें कि दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में दिल्ली के रॉस इवनिंग कोर्ट ने बीआरएस के रुकन कौंसल कविता को 9 अप्रैल तक अदालती तहवील में देते हुए उन्हें तिहाड़ जेल में मुंतकिल करने की हिदायत दी है। आज उनकी तहवील के इख्तिताम पर उनको अदालत में पेश किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि ईडी के वकील ने बजरिया ऑनलाइन अपने दलाल पेश किए और बीआरएस लीडर की अदालती तहवील में मजीद 15 दिन तोसी की अदालत से ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच जारी है, बाज़ मुलजिमीन से हनूस पूछगिछ नहीं की गई है। इस मरहले पर कविता के वकील ने अदालत से कहा कि कविता के फर्जंद के इम्तहानात का शेड्यूल जारी हो चुका है। उन्होंने अदालत से ख्वाहिश जाहिर की कि कविता की अबूरी जमानत मंजूर की जाए। दोनों फरीक़ैन के दलाल की समाअत के बाद अदालत ने कविता को 14 दिनों के अदालती तहवील में देने की हिदायत दी है। ये अदालती तहवील 9 अप्रैल तक जारी रहेगी। अदालत के हुक्म के बाद कविता को दिल्ली के तिहाड़ जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। బయటికి వస్తాను నేను టెంపరీగా జైల్లో పెట్టాను మనీ లాండరింగ్ కేస్ ఇట్ ఇస్ అ పొలిటికల్ లాండరింగ్ కేస్ వన్ అక్యూజ్డ్ is already joined BJP second accused is getting a BJP ticket third accused has given 50 crores in electoral bonds. This is not a money laundering case, it is a political laundering case, it is a fabricated and false case. We will come out very clean. Jai Telangana! Jai Karnataka! Jai Telangana! Jai Telangana! No. We are fighting it out, it is a illegal case. दोस्तों, अगर अब तक आपने आमना सामना मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को याद से दबाएं ताकि हमारी हर रिपोर्ट आपको बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।